तो जिसको जिसको बिरसा एग्रीकल्चर या फिर रांची वेटनरी कॉलेज इन सभी में एडमिशन चाहिए, मतलब कि एग्रीकल्चर और अदर एलाइड सेक्टर में, तो उसका फॉर्म कैसे भराएगा ऑनलाइन, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और ऑनलाइन भरेंगे। ठीक है, आपको आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उससे भर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना होगा आपको, और लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में यहाँ का दूंगा। ठीक है, इस वेबसाइट का डायरेक्टली आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। और अगर आपको खुद आना है तो क्या करना होगा चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल आ जाना होगा, खुद अगर करना है तो गूगल, यहाँ पे लिखिएगा JCECEB, क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा। ठीक है, JCECEB लिख के जैसे ही सर्च मारिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको डायरेक्टली इसका होम पेज क्लिक करना है। ठीक है, ये बोला वेलकम टू JCECEB। उसके बाद इसको थोड़ा सा जस्ट ऊपर उठाइएगा। सॉरी यार, चरपा रोटी खा के थोड़ा सा बैठ गया हूँ वीडियो बनाने, तो बार बार डकार आ रहा। चरपा रोटी समझते हैं, चावल का। तो देखिए आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है कि क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, इसी पे क्लिक करना है दोस्तों, एकदम आसानी से समझेंगे और आराम से, कोई हगड़बड़ी नहीं है, कोई धक्कर पकड़ नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आने के बाद आपको लिखा होगा 5 नंबर पे एडमिशन इन एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्स। ठीक है, और बैक में बगल में लिखा होगा आपका क्लिक हेयर, तो इसी क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ का लिंक मैं आपको डायरेक्टली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है, ये डेट स्टार्टिंग है 1 मार्च, लास्ट है 1 अप्रैल। ठीक है, और एग्ज़ाम होगा 28 अप्रैल को। अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है बीच में डेट चेंज हो एग्ज़ाम का। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आना होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आना होगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन बॉक्स यहाँ पे खुल गया है। अब आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, देन आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेव करना होगा, और फिर से पासवर्ड को दोबारा टाइप करना होगा। पासवर्ड कैसे सेव कीजिएगा, तो पासवर्ड जो है आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, कितना डिजिट, 8 डिजिट। अब कैसे बनाइएगा देखिए, जैसे मेरा नाम सागर है तो मैं यस लिखूँगा कैपिटल। ठीक है, उसके बाद अपना नाम दूंगा SGAR। ठीक है, कितना लेटर हो गया मेरा, 5 गो। उसके बाद मैं @ दूंगा। ठीक है, कितना हो गया, 6 गो। उसके बाद 1 2, मतलब कोई भी 2 डिजिट का अंक देना है आपको। ठीक है, इस तरह से आपका नाम होगा। अगर आपका नाम बहुत बड़ा है तो केवल आप शॉर्ट नाम लिखिए, 3 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है, या 5 डिजिट का नाम लिखिए, और एगो स्पेशल कैरेक्टर रहेगा @ बाकी अंक रहेगा। कुल मिला के 8 गो संख्या होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, जैसे मेरा नाम परमेश्वर है तो मैं केवल परम लिखूँगा, PARAM। ठीक, उसके बाद @ दूंगा, तो कई हो गया मेरा PARAM 5 गो @ अगर किसी का नाम राम है तो केवल राम लिखिएगा, RAM 3 गो हो गया। ठीक है, उसके बाद @ दूंगा, 4 गो हो गया, और 4 गो लिख दूंगा 1 2 3 4। समझ गए ना बात, 8 गो होना चाहिए। इस तरह से आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे टाइप करना है, एंड सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए ये सब मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने सब कुछ डाल लिया है, एंड सबमिट पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब क्या आगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, साइट अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो आपका कुछ देर बाद इस तरह से आ जाएगा, तुरंत हो सकता आ जाए कि यू आर श्योर, आपको पूछेगा। ठीक है, अगर आप सब कुछ सही है और हाँ श्योर कर दीजिएगा, यस आई एम श्योर, तो इस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और ये फिर से आपको रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि अभी साइट में जस्ट ओपन हुआ है 1 2 घंटे और मैं आ गया हूँ। अब आपके जो है मोबाइल में, जो अभी आप मोबाइल नंबर दिए उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले तो आप अपना SMS चेक कीजिए। देखिए आपका SMS में इस तरह से आया होगा, नीचे में लिखा हुआ। ठीक है, जो भी होगा आप अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और पासवर्ड जो अभी आपने सेट किया था। देखिए मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ, शायद कोई ना बताए इतना डिटेल से और इतना आराम से। चलिए अब नोट कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है
एप्लीकेंट लॉगिन पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं और हमारा फॉर्म इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है जो अभी आपने वहाँ से कॉपी किया है, मोबाइल नंबर पे SMS में आया है। फिर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है और ये सिक्योरिटी कोड नीचे में डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो ये फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा और पासवर्ड को फिर से फॉरगेट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ हो गई। अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सब कुछ देने के बाद आपको इस तरह से हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है। आपका यहाँ पे फादर नेम आएगा, फिर आपको यहाँ पे अपना पिताजी का नाम देना है। यहाँ पे मदर नेम में आपको अपनी माता का नाम दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। और फिर आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है, अगर आप 2024 को डायरेक्टली क्लिक कीजिएगा तो आपका ईयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 24 पे क्लिक कीजिएगा तो ईयर आएगा। एंड यहाँ पे आपको इस वाले साइड पे लेफ़्ट साइड पे क्लिक कीजिएगा तो बैक होगा, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फिर क्लिक कीजिएगा तो और बैक चले जाइएगा, ठीक है, इस तरह से। एंड देन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, डाल देना है। एग्रीकल्चर है, खेती करते हैं अगर सिंपली तो खेती करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जिनका मैक्सिमम आदमी जो गरीब तबके से हैं, ठीक है, या तो मजदूरी है या फिर आपका पिताजी खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर पे डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एनुअल फैमिली इनकम पूछा गया है, आपका आय में कितना बताया गया है। जैसे मेरे आय में 90,000 रुपया हमारा फैमिली इनकम बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर हैं, देखिए ये जो 90,000 है ये मेरे पिताजी का फैमिली इनकम है, मेरा नहीं, ठीक है। अगला है यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी। अब आपको अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है। तो रांची या दुमका, तो मैं रांची ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि रांची मेरा सामने पड़ता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा जाएगा रिजर्वेशन डिटेल। अब यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल में आपको देना है तो रिजर्वेशन डिटेल आप परमानेंट झारखंड के हैं या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड के हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, अस्थाई निवासी हैं, ठीक है, सब पट्टा खतियान वगैरह सब है, तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिए। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी आप किस में हैं, यानी कि झारखंड का आप अस्थाई निवासी हैं। अब आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। तो मैं BC1 हूँ। BC1 दोस्तों वो होते हैं जो OBC में आते हैं और गरीब में हैं, और BC2 में वो हैं जो कि OBC हैं लेकिन वे अमीर हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अगर आप BC हैं फिर भी आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं BC1 डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे पूछा रहा है कि सब कैटेगरी क्या है आपका, ठीक है। सब कैटेगरीज अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो फिर नो पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका विकलांगता किस प्रकार का है, कम देखते हैं, अधिक देखते हैं, हाथ पे है चोट या फिर कहाँ पे क्या है, वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट है तभी आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ टिक को। आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा यहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा कि आपने जो है अपना पढ़ाई किससे किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किया है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो केवल और केवल बायोलॉजी करते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल और केवल मैथ करते हैं, दोनों को अप्लाई कर पाइएगा। इस पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐसा ऑप्शन देगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर पूछेगा कि अगला हमारा पूछा जा रहा है कि डू यू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इन 12th स्टैंडर्ड। हाँ मैंने लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इन चारों को, तो ये मैं यस कर दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पूछा जा रहा है अब, और एग्ज़ाम पे आपको भरना है 10th और 12th का बारे में, ठीक है। देखिए अगर किन्हीं का 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम में 10th को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक, ये इस तरह से दबाइएगा 10th आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आपने कहाँ से पढ़ाई किया है। तो हम जैक से किए हैं भाई, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो एकदम ऊपर उठाना है, लास्ट में आएगा जैक, इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस पूछेगा कि आपका 10th क्या है, तो हम पास हो चुके हैं, सब पास होंगे, पास पे ही क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा मार्क सिस्टम कि आपके जो बोर्ड है उसमें क्या चल रहा है, परसेंटेज चलता है तो परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा और कुछ ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना मार्कशीट देखना है। मार्कशीट में जो 10वीं का मार्कशीट है उसमें रोल नंबर लिखा होगा, उसको लिख लीजिएगा। पासिंग ईयर लिखा होगा, उसमें लिख लीजिएगा। जैसे मेरा मार्कशीट का जो, 1 मिनट, ये हमारा है, ठीक है, और ये मेरा रोल नंबर 0097 है। तो इस तरह से आपको अपना दे देना है। पासिंग ईयर मेरा 2017 है, तो मैं यहाँ पे 2017 दे दूँगा। मार्क्स कितना आया था आपका, तो सॉरी, मार्क्स टोटल बताना है, तो जैक बोर्ड में 500 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको 500 इस तरह से लिख देना है। ऑब्टेन मार्क्स कितना आया, तो मैंने 384 अंक लाए थे, वो आपको बताना है। परसेंटेज यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा अपने आप ये परसेंटेज ले लेगा। फिर आपको 12th पे क्लिक करना है, इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पूछेगा कि आपने कहाँ से पास किया है। ठीक है, तो फिर से मैं जेक लिख दूँगा, जेक रांची। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जेक रांची खुद से लिख देता हूँ। आप लोग भी इस तरह से लिख दीजिएगा, जेक रांची। फिर आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पास कंप्लीट कर लिए हैं 12th, या अभी 12th दिए हैं और एग्ज़ाम नहीं आया है और फॉर्म भर रहे हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि अपियरिंग हैं, ठीक है, डायरेक्टली 12th अभी बस दिए हैं और उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, तो अपियरिंग पे सिलेक्ट कीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें और भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका रिजल्ट आ चुका है तब आप यहाँ पे पास्ट पे क्लिक कीजिएगा और वो इसी तरह से आपको परसेंटेज यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका रोल नंबर देना पड़ेगा 12वीं कक्षा के मार्कशीट का आधार पे। ठीक है, फिर किस साल पास किए आपने 12वीं वो बताना है, मार्क्स 500 और कितना नंबर आया 500 में वो बताना है, और परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको अपियरिंग पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स है। फिजिक्स, यहाँ पे फुल मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में फुल मार्क्स कितना है, तो 100 है जी। पास मार्क्स कितना है, ठीक है, और इधर आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स 100 होता है, ठीक है, तो आपको 100 बताना होगा। यहाँ पे मैंने अपियरिंग डाला है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें नहीं भरनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब मेरा रिजल्ट नहीं आया इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भरूंगा। जिनका रिजल्ट आ गया है वो लोग यहाँ पे फुल मार्क्स में 100 डालिएगा, पासिंग मार्क्स में 33 डालिएगा। ठीक है, और जितना नंबर आपका आया है 12th में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में मेरा 78 आया होता तो मैं 78 लिखता। ठीक है, केमिस्ट्री सबका पासिंग फुल मार्क्स 100 रहेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना रहेगा, तो 33, और ऑब्टेन मार्क्स जितना आपका नंबर आया है वो आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और अपियरिंग है तो इसको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ये भराएगा ही नहीं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना है। ये आपका वर्तमान पता है, ठीक है, इसको हम लोग करेस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं, और ये हमारा परमानेंट एड्रेस है यानी कि अस्थाई पता। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि वर्तमान पता, और परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थाई पता। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना हाउस नंबर देना है। मकान संख्या, मकान संख्या आपका जो है पिताजी के वोटर कार्ड देखिएगा या माताजी का वोटर कार्ड। ठीक है, तो अपना माँ या बाप जो भी बोलते हैं, ठीक है, वोटर कार्ड देख लिया तो तौहीन के, सॉरी, खोटा में मैं आ जाता हूँ। बैक साइड में आपको आ जाएगा नंबर। ठीक है, वहाँ से आप अपना नंबर देख के लिख लीजिएगा। वोटर कार्ड के पीछे में लिखा होगा, जैसे मेरा मकान संख्या 106 है। फिर आपको यहाँ पे विलेज बताना है, आप किस गांव के हैं, तो विलेज का नाम दे देना है। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे सिटी बताना है, आप किस सिटी के हैं, तो मेरा सिटी बोकारो है। फिर आपको स्टेट झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो बोकारो आपको सेलेक्ट कर लेना, मतलब सॉरी, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने हाइड की हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण, नहीं तो यूट्यूब वाला जो है वीडियो डिलीट कर देता है, बोलता है कि आपने अपना सभी जो भी चीज़ें हैं एड्रेस वगैरह शो कर दिए, इस कारण हम आपका वीडियो डिलीट किए हैं। और 2 बार मेरा वीडियो इससे डिलीट हो चुका है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है। क्या लिखिएगा, इंडियन, IAN। ठीक है, इंडियन, INDIAN। तो कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में। और जब आपका सब कुछ फिलअप हो जाए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है,
तो आपको इस पर क्लिक करना है कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इस टिक पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका इधर भी जो है पूरा का पूरा अपने आप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप इधर भी ले लेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको पूछा जाएगा कि एप्लीकेंट फ़ोटो। अब आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे टाइप करना है, सॉरी टाइप करना बोल रहा हूँ, चुनना है। और ये जो आपका फ़ोटो है मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर देना है। यहाँ पे आपको अपना LTI सेलेक्ट करना है। LTI क्या होता है? LTI दोस्तों, LTI का मतलब होता है लेफ्ट, L से लेफ्ट, T से थंब, I से इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मुझे यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। इस पर फाइल चुने, सेलेक्ट फाइल लिखा होगा आपका। ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से अपना गैलरी से एक फ़ोटो ले लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको सारी चीज़ें ले लेनी है। और ये जो आप लीजिएगा अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, इसमें आपको ऊपर में लिख देना है LTI, एक गोल घेरा दे देना है यानी कि सर्कल बना देना है और उसको बंद कर देना है। और नीचे में आप अपना नाम लिख दीजिएगा इंग्लिश से या हिंदी से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आपको ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा, ये डिक्लेरेशन पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर हमें आगे बढ़ना होगा, सेव पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए सेव पे कर दें और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब आपको इस पेज को अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, रीचेक। यहाँ पे सभी चीज़ें अभी आपने जो भी चीज़ें फिलअप किया है वो यहीं पे आ गया है। ठीक है, और चेक करने के बाद आपको इस कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए कन्फर्म पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कन्फर्म पे क्लिक कर दिए। अब हमें ये फिर से पूछ रहा है कि अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आप येस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और येस आई एम श्योर। अगर आपको अभी यहाँ पे कोई गलती लिख रहा है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे एकदम ऊपर में आ जाइएगा, ये एडिट का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल के सामने एडिट का ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं। तो देन हमें यहाँ पे पूछा जाएगा कन्फर्म करने के बाद येस आई एम श्योर। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपके सामने जो है यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे अब आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो देखिए मुझे पेमेंट करना होगा 1000 रुपये, क्योंकि मैं OBC हूँ। ठीक है, और अगर आप ST/SC हैं तो आपको कम पैसा लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा वो आपको बता देगा फॉर्म भरते टाइम। बाकी अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोसीड फॉर पेमेंट। अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हमने क्लिक किया और अब हमारे सामने जो है पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा। ठीक है, ये देखिए खुल के आ रहा है। आ गया आ गया आ गया कहाँ आ गया? जल्दी आओ भाई, इतना लेट कराइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड, UPI। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो सबसे ज़्यादा सेफ है आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कीजिए या फिर नेट बैंकिंग कीजिए। तो आप अपना ATM से ही कटाइए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन सब से जो है आपका पेमेंट फंस सकता है। ठीक है, QR से भी पेमेंट फंस सकता है, UPI से भी पेमेंट फंस सकता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं फंसेगा। तो आप सिंपली करने के लिए आपको इधर क्लिक करना होगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे, आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको यहाँ पे आपका कार्ड नंबर पूछेगा। ठीक है, आपको अपना कार्ड नंबर दे देना है।
अगर आपका नहीं है कार्ड नंबर तो आप अपना किसी का होगा ना जी घर में, पिताजी का, मम्मी का, दीदी का, दादा का, चाचा का, किसी का भी कार्ड नंबर एटीएम कार्ड से आप पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट नहीं कर पाइएगा तो साइबर कैफ़े वाला में जाइएगा और बोल दीजिएगा भैया आप अपने कार्ड से कर दीजिए, 10 रुपया ले लीजिए, ठीक है, कर देगा वो। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट देना है और सीवीवी नंबर देना है, फिर कार्ड होल्डर का नाम देना है, यानी कि जिसका कार्ड है, जो आदमी कार्ड से पेमेंट करेगा उस आदमी का नाम देना है। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो है पिन मांगेगा और यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इतना तक ही आपको वीडियो दे पाऊँगा क्योंकि इससे ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं यह वीडियो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और ये फॉर्म आप अपना मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है। और देन आपका जब हो जाए सब कुछ, ठीक है, तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको अपना प्रिंट आउट अभी नहीं निकालना है, जब आप एग्ज़ाम पास हो जाएं उसके बाद प्रिंट आउट निकालिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, अब आपको जो है सब कुछ प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है प्रिंट आउट किसी को बाद में भी मिले, तो आपको यहाँ पे अब आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है। ये लॉग आउट का ऑप्शन होगा जिससे कि आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे आ जाइएगा फिर इसके पेज पे, और मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसी पेज का लिंक दूंगा, ठीक है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जैसे ही क्लिक कीजिएगा मोर पे, डिस्क्रिप्शन पे आ जाइएगा और लिखा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप इसी लिंक पे आ जाइएगा, यहाँ से आप आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा और आप अपना आगे बढ़िएगा। जोहार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप, उम्मीद करता हूँ यार कितना वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। अपने अगर कोई दोस्त हो जो PCM से किया है क्वालिफाई तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए मेरे झारखंडी भाइयों बहनों और दोस्तों, ठीक है, बाय।